अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, सुफियान का बनाया हुआ प्लान उल्टा उसी के गले पड़ जाता है, क्योंकि वो सोचता है जिस तरह तैमूर सिकंदर को पता चलेगा कि हुरम ही उसकी खोई हुई बेटी है, तब वो अपनी नफ़रत की आड़ में आके हुरम की शादी शाजिल के साथ तड़वा देगा और अपनी छोटी बेटी जोया की शादी शाजिल के साथ करवा देगा। लेकिन अभी उसकी बदगुमानी ही है, क्योंकि सुफियान को नहीं पता कि तैमूर सिकंदर जितनी अपनी मोहब्बत जोया से ज़्यादा अपनी बेटी बड़ी हुरम से करता है, उतना जोया से नहीं करता। पहले तो तैमूर सिकंदर शाजिल और हुरम की शादी से इस अवज़ में करवाता है कि बदले में उन्हें सुल्तान अहमद की रिहाई मिले। लेकिन जैसे ही तैमूर के सामने हुरम के माजी का राज आश्कार हो जाता है, तब वो निहायत खुशी के साथ हुरम और शाजिल की शादी फ़िक्स कर देता है। सुफियान और ज़ोया को तैमूर सिकंदर की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन दोनों की प्लानिंग होती है कि क्यों ना हम हुरम को किडनैप करवा लें। सुफियान रहमानी और मुनीद के साथ मिलकर हुरम को किडनैप कर लेता है। किडनैप के बाद उसे एक सुनसान एरिया में छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ शाजिल हुरम से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन हुरम वहाँ पे नहीं मौजूद होती। लेकिन हुरम तो वहाँ पे किडनैप हो चुकी होती है। वो उसकी अम्मी से पूछता है कि आंटी हुरम कहाँ है, तो आगे से वो जवाब देती है कि बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हुरम ने तो जब से उसे पता चला है कि शहाबुद्दीन का कत्ल तुम्हारे बाप ने किया है, तो उसने अपना बदला सर पे बांध लिया है। वो कहती है कि वो सुबह से गुस्से से घर से निकली हुई है और अब तो उसका नंबर भी बंद है, जिसकी वजह से मुझे इसकी टेंशन हो रही है। वो हुरम की माँ को तसल्ली देने के बाद वहाँ से चला जाता है कि आप परेशान मत होना, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अपनी दोस्त के साथ हुरम को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी उसका नामो निशान नहीं मिलता। शाजिल का शक तैमूर सिकंदर पे जाता है। वो उसी टाइम तैमूर सिकंदर के पास जाता है और उसे कहता है कि बताओ हुरम कहाँ है। तैमूर उसकी बात सुन के परेशान हो जाता है कि तुम कह क्या रहे हो। दूसरी तरफ सुफियान हुरम के सामने बिल्कुल आ जाता है। हुरम जैसे देखती है, वो कहती है कि इसका मतलब तुमने मुझे किडनैप करवाया और तुम जो मर्जी भी कर लो, तुम मुझे मेरे इरादों में नाकाम नहीं कर सकते। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप करवाया कि ताकि तुम मेरे बाबा के खिलाफ बोल ना सको। वो कहता है कि मैं तुम्हें ख़बरदार कर दूँ कि तुम मेरे पॉलिटिक्स में मेरे लिए रुकावट बन रही थी, इसलिए तुम्हारे बाप को सुल्तान ने नहीं, तुम्हारे बाप को तो मैंने मारा है। उसकी बात सुन के हक्का बक्का हो जाती है। वो कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत। कहता हाँ, मैंने ही तुम्हारे बाप को मरवाया है, इसमें सुल्तान का कोई कसूर नहीं है। वो कहता है जिस दिन तुम्हारा निकाह था उस दिन तुम्हारा बाप मेरे बाप के पास आया था, मेरे बाप के आगे मिन्नतें करने के लिए। वो कहता है कि मुझे इशू था सिर्फ तुम्हारे और शाजिल की शादी की वजह से, इसलिए मैंने तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचा दिया। और मैं उसकी बातें सुन के कहती है घटिया इंसान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। वो कहता है चलो एक और बात सुनो, तुम्हारा असल बाप शहाबुद्दीन नहीं है, तुम्हारा तो असल बाप तैमूर सिकंदर है। उसकी बात सुन के हुरम के होश उड़ जाते हैं।